आपकी फिल्म ने 200 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए या व्हाटएवर की सुपर हिट हुई, it doesn't really matter whether it actually ran or not. स्टार्स और फिल्म मेकर्स फिगर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। क्या चीट किया जा रहा है? उनसे तो यही कह रहा जा रहा है, बहुत लोगों ने देखी है, आप भी देखिए। आई थिंक ये फिगर्स वैसे भी पब्लिक में डिस्कस नहीं होनी चाहिए। आप सुनेंगे कि पिक्चर 100 करोड़ बनाई तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर जाके देखेंगे आप? मुझे वो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। Hello and welcome to Bollywood Big Story. क्रिश 3 के मीडिया में फेक कलेक्शंस बताए गए। Well, इससे पूरे बॉलीवुड में डिबेट छिड़ गई। क्या अब इंडस्ट्री हाइप क्रिएट करने के लिए फेक कलेक्शंस और फिगर्स का इस्तेमाल कर रही है? Yes or no? Well, आज की बिग स्टोरी में हम खोजेंगे इसी सवाल का जवाब। फिल्म क्रिश 3 के 500 करोड़ की कलेक्शन की खबर ने पूरे बॉलीवुड में हलचल मचा दी। क्योंकि कुछ मीडिया ग्रुप्स अलग फिगर्स दे रहे थे, तो कुछ ट्रेड एक्सपर्ट्स कुछ नए फिगर्स बता रहे थे, तो वहीं एग्जिबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर फिल्म का अलग ही बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता रहे थे। इससे पूरे बॉलीवुड में पुरानी बहस फिर से जिंदा हो गई। क्या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज कलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके बताते हैं? रावण हो या फिर चेन्नई एक्सप्रेस, सिंघम हो या फिर सन ऑफ सरदार, लिस्ट लंबी है। जब बॉलीवुड के टॉप स्टार्स की फिल्मों के कलेक्शन में डिफरेंट फिगर्स मीडिया के पास आए। आई थिंक इट्स जस्ट नॉइज, बिकॉज क्या होता है कि कोई भी चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसके बारे में यू हियर अ लॉट ऑफ नॉइज अराउंड इट। देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड विद ऑल सक्सेस। हर फिल्म से पहले जब चेन्नई एक्सप्रेस बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई तो उसके अतराफ भी बहुत विवाद हुआ। तो आई थिंक इट्स अननेसेसरी। अब ऐसे में सोचना और पूछना जरूरी है, क्या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के फिगर्स बॉलीवुड के स्टार और उनके पीआर इन्फ्लुएंस करते हैं, या फिर ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन और कैलकुलेशन है? मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स फेक कलेक्शंस इसलिए बताते हैं बिकॉज हर प्रोड्यूसर को इच्छा यही होती है कि मैं मेरी फिल्म को सबसे बड़ा हिट साबित करूं। तो अगर बहुत बड़ी हिट है तो वो प्रोड्यूसर चाहता है कि मेरी फिल्म सबसे बड़ी हिट गिनी जाए। अगर रीजनेबल सक्सेस है तो वो प्रोड्यूसर सोचता है कि रीजनेबल से ज़्यादा सक्सेसफुल दिखी जाए। अगर पिक्चर नहीं चली है तो इन्फ्लेट करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि मेरी फिल्म एटलीस्ट सेफ हो गई है, प्रॉफिटेबल है। तो अलग प्रोड्यूसर्स के अलग कारण होते हैं, लेकिन अगर सारे कारणों को एक टर्म में कहा जाए तो झूठ बोलने की तमन्ना लोग इसलिए रखते हैं ताकि जो है उससे ज़्यादा दिखाया जाए। बड़ा सवाल, क्या फिल्म के 100 करोड़ 200 करोड़ की कलेक्शन मीडिया में प्रमोट करके स्टार्स ऑडियंस की सोच को बदलने की कोशिश करते हैं? उससे भी बड़ा सवाल, क्या इस तरह की बड़ी कलेक्शंस को देखकर ऑडियंस फिल्म देखने आती है? नहीं, 100 करोड़ या फिल्म क्रॉस कर रही है हम लोग को कोई मैटर नहीं होता है। कलेक्शन No, actually, generally I see the actor and at the same time the review. It's not like that. Means collection देख के हम लोग पिक्चर नहीं देखने आते. First of all हम लोग ट्रेलर देखते हैं. वेरिएबल कलेक्शंस का मुद्दा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि किसी भी फिगर को सही और गलत कलेक्शन नहीं बताया जा सकता, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल बॉडी नहीं है जो कंफर्म फिगर बता सके। हर तरीके के फिगर्स को जोड़ के कैसे भी करके 100 करोड़ लाना है, या अभी 200 करोड़ का नया चलन है, तो होता है। बहुत सारे स्टार्स, फिल्म मेकर्स फिगर्स इन्फ्लेट करके देते हैं, बट यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन बिकॉज कौन सही है कौन गलत है इसका फैसला करने वाला कोई एक ऐसा बॉडी या इंस्टीट्यूशन नहीं है अभी तक बॉलीवुड में। Variable collections, fake collections, tricks to influence audience, fake hype after release और requirement of an official body to declare box office collection, ये सभी points तो आज की बिग स्टोरी में हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन हमारा मेन मुद्दा तो सिर्फ यही रहेगा कि क्या बॉलीवुड फेक कलेक्शंस दिखाकर ऑडियंस को मिसलीड करने की कोशिश करता है? Yes or no? Let's have a big debate, लेकिन बिग स्टोरी की अगली स्टोरी में। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं और जानते हैं, डज बॉलीवुड यूज फेक कलेक्शंस टू क्रिएट हाइप एंड चेंज परसेप्शन? आखिर क्यों बॉलीवुड अब बता रहा है अपनी फिल्मों के फेक कलेक्शंस? लेट्स डिबेट एंड फाइंड आउट द आंसर।
असाइड फ्रॉम द बिजनेस एक परसेप्शन होती है एक फिल्म की। अगर लोगों का मतलब कि ये समझ है कि आपकी फिल्म ने 200 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए या व्हाटएवर की सुपर हिट हुई, it doesn't really matter whether it actually ran or not. The perception is more important. So some people are competing on that level. I think it depends on what kind of reputation. I think anybody will try and get away with corruption depending on the quality of person, if they can get away with it. कोई अगर अपनी फिल्म के बारे में बोलता है कि ज़्यादा कलेक्शंस हैं तो क्या परेशानी है आपको? भाई मंशा तो सिर्फ ये है कि फिल्म सक्सेसफुल हो। भाई होने दीजिए फिल्म सक्सेसफुल, आई एम ओके विद इट। क्या चीट किया जा रहा है? उनसे तो यही कह जा रहा है, बहुत लोगों ने देखी है, आप भी देखिए। वो अगर सिर्फ फिगर बढ़ाकर कहना आपको गलत लग रहा है तो बाकी तरह से जो कहते हैं कि हमारी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अनयूजुअल फिल्म बनाई है, हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, दुकान वाले नहीं कहते, टीवी पे ऐड जो आते हैं वो नहीं कहते, तो what is wrong with it यार? I think box office collections are always hyped by small amounts and that kind of stuff and all, yeah, but the amount we've been seeing of late in terms of the sheer volume of numbers that people have been talking about is wrong. I don't know why. It's a successful film any which way, so I don't know why to hype the box office numbers to something else, you know, and which is mostly the case. The film's always successful, so it's not a question that you're saying, oh, you know, a film that's made 20, you're saying 40, you're saying a film that's made 90 is 95. It's, you know, it's kind of like, I don't understand why they do it, but I don't like the trend. जिस तरह से यहाँ पे फिगर्स मैनिपुलेट होते हैं, रिव्यूज़ मैनिपुलेट होते हैं, it's a given thing, it's not rocket science. So मुझे हमेशा ये लगा कि ऑर्डिनरी ऑडियंस मेंबर को नंबर से क्या ताल्लुक? क्या आप सुनेंगे कि पिक्चर 100 करोड़ बनाई तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर जाके देखेंगे आप? मुझे वो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। आपको प्रोमोस देखनी चाहिए, मार्केटिंग देख के आपको डिसाइड करना है कि अच्छा ये फिल्म में मेरे को इंटरेस्ट है, नहीं है। For me, it's a film works, it works. It doesn't work, it doesn't work. For me, not. It's like, you know, if a film does some XYZ number, I'm not going to go and watch it just because it is like one of the biggest blockbusters of the year or of the decade. I don't care if it doesn't excite me. I won't go and watch it. I think ये फिगर्स वैसे भी पब्लिक में डिस्कस नहीं होने चाहिए। जो सिनेमा गोइंग ऑडियंस है उसको अपना कंसर्न होना चाहिए। मैं 300 रुपया दे रहा हूँ, 400 रुपया दे रहा हूँ, मेरे लिए ये पिक्चर वर्थ है देखना या नहीं देखना वर्थ है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ सिनेमा पे, रादर देन आज मैं देखता हूँ कॉमन आदमी भी यही पूछता है, अरे 100 करोड़ का धंधा हुआ कि नहीं हुआ, ये पिक्चर 100 करोड़ करेगी कि नहीं, जैसे मजाक हो गया, यू नो, एक जैसे एक कोई पिक्चर नहीं हुई कि ये हो गया कि हर आदमी उस पर कमेंट करने निकल पड़ा। व्हाट इज दिस नॉनसेंस इज हैपनिंग? जी हाँ, ऐसा माना जाता है और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि स्टार्स और फिल्म मेकर्स फिगर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं, पर आप इसमें किसी को कुछ कह नहीं सकते बिकॉज बहुत सारे सोर्सेज हैं, तो कौन सच्चा है कौन झूठा है इसका अभी तक कोई बॉडी नहीं है, अभी तक कोई ऐसी इंस्टीट्यूशन या एसोसिएशन नहीं है बॉलीवुड जो कि एक इंडस्ट्री स्टेटस है, फिर भी कोई नहीं है जो एक सोर्स हो जहाँ से सबको फिगर्स मिले, तो वो वाली चीज़ अभी तक नहीं है। तो आप ये किसी को एक्चुअली ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज सब अपने अपने फिगर्स लेके आते हैं। देखिए, जो पैसे खाते हैं वो प्रोड्यूसर की वाणी बोलते हैं, जो पैसे नहीं खाते हैं वो सच्चे फिगर्स देते हैं। तो जनरली स्पीकिंग, मैं नहीं कहता हूँ कि 100%, बट जनरली स्पीकिंग प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्मों के कलेक्शंस बढ़ा चढ़ा के देते हैं। एंड चंद जर्नलिस्ट है, ट्रेड जर्नलिस्ट, जो फट से जैसे प्रोड्यूसर ने दिए वो ट्वीट कर देते हैं फिगर्स, एंड इसका सीधा सच्चा मतलब ये है कि उस जर्नलिस्ट ने पैसे खाए हैं। बिकॉज कई बार तो ऐसे होता है कि गिनती ख़त्म ही नहीं हुई है, उससे पहले प्रोड्यूसर फिगर आउट कर देता है, एंड जो बिकाऊ जर्नलिस्ट है वो फिगर को ट्वीट कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि प्रोड्यूसर के गुड बुक्स में रहे, एक्टर के गुड बुक्स में रहे। डिबेट से इतना तो क्लियर हो गया है कि अब बॉलीवुड फेक फिगर्स का इस्तेमाल करने लगा है, लेकिन फेक कलेक्शन के इस ट्रेंड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या है बड़े नुकसान, देखिए बिग स्टोरी की इस स्टोरी में। क्रिश 3 चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर फेक कलेक्शंस का इशू गर्म हो गया है, लेकिन इस तरह फेक कलेक्शंस बताने के क्या क्या फायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान, बिग स्टोरी की इस स्टोरी में आप जरा देख लीजिए। प्रोज।
सबसे बड़ा फायदा तो फिल्म की पब्लिसिटी है। जैसे ही न्यूज आती है कि फिल्म का कलेक्शन तगड़ा हो गया है, सारे न्यूज़पेपर्स और चैनल्स में फिल्म को जबरदस्त पब्लिसिटी मिलने लग जाती है। फिल्म को हाइप मिलती है, ऑडियंस के बीच फिल्म का परसेप्शन बदल जाता है। ये सुनकर कि फिल्म का कलेक्शन बहुत ज्यादा है, जिन्होंने फिल्म नहीं देखी वो भी फिल्म देखने जाते हैं। सो इन टोटलिटी फिल्म 10 से 30 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस कर ही लेती है। कॉन्स: फेक कलेक्शंस का सबसे बड़ा खतरा है क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाना, क्योंकि ऑडियंस को कहीं न कहीं से रियल फिगर्स पता चल ही जाते हैं। ऐसे में उस प्रोडक्शन हाउस और स्टार पर ऑडियंस को बिलीफ नहीं रहता। दूसरा बड़ा खतरा है कलेक्शंस की वैल्यू खत्म हो जाना। अगर इस तरह फेक कलेक्शंस बार बार बताए जाएंगे तो ऑडियंस बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को सक्सेस का पैरामीटर मानना छोड़ ही देंगे। इसके अलावा एथिकली भी रॉन्ग फिगर्स मीडिया में आउट करना सही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फेक कलेक्शंस बॉलीवुड में एक रॉन्ग ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। आगे है फेक कलेक्शन से बचने का आखिर क्या है बड़ा सोल्यूशन, और दिखाएंगे ऑडियंस का परसेप्शन चेंज करने के लिए फेक कलेक्शन के अलावा भी स्टार्स अपनाते हैं कौन कौन से ट्रिक्स। यू स्टे विद अस। आपकी फिल्म ने 200 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए या whatever की सुपर हिट हुई, it doesn't really matter whether it actually ran or not. स्टार्स और फिल्म मेकर्स फिगर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। क्या चीट किया जा रहा है? उनसे तो यही कह जा रहा है, बहुत लोगों ने देखी है, आप भी देखिए। आई थिंक ये फिगर्स वैसे भी पब्लिक में डिस्कस नहीं होने चाहिए। आप सुनेंगे कि पिक्चर 100 करोड़ बनाई तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर जाके देखेंगे आप? मुझे वो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। जब हर तरफ फिल्म के कलेक्शंस डिफरेंट बताए जाते हैं तो ऐसे में बिलीव कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर किन कलेक्शंस पर भरोसा किया जाए। क्या इसका कुछ सोल्यूशन हो सकता है? क्या ये प्रॉब्लम किसी भी तरह से रिजॉल्व हो सकती है? लेट्स इन्वेस्टिगेट एंड फाइंड आउट द आंसर। 100 crore, 200 crore, 300 crore। बॉलीवुड फिल्मों में जब भी कलेक्शंस मीडिया में आते हैं तो ये बिलीव कर पाना मुश्किल होता है कि आखिर किसे रियल फिगर माना जाए। ये दिक्कत सिर्फ ऑडियंस के लिए ही नहीं बल्कि मीडिया के लिए भी होती है, क्योंकि जहां एक तरफ पीआर मीडिया को अलग कलेक्शंस भेजते हैं, वहीं ट्रेड एनालिस्ट के पास अलग ही डेटा होता है। प्रोड्यूसर से बात करें तो वो फिल्म का कलेक्शन बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन? बिग स्टोरी ने इसका जवाब एक्सपर्ट से मांगा। फेक कलेक्शंस और इन्फ्लेटेड कलेक्शंस को रोकने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है मेरे हिसाब से, कि एक ऐसी बॉडी हो, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो जो बॉलीवुड में सबको एक ही फिगर्स दे, एक सेंट्रल बॉडी हो जहां से सबको फिगर्स मिले। जैसे कि बैंकिंग इंडस्ट्री है, बाकी और भी जो इंडस्ट्रीज है जिनको इंडस्ट्री स्टेटस मिला हुआ है, जिस तरीके से बॉलीवुड को भी मिला है, वहाँ एक इंस्टीट्यूशन होता है। ऐसा हो जाए, अगर कोई ऑफिशियल बॉडी आ जाए एग्जिस्टेंस में जो सही और करेक्ट फिगर्स देती हो, तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी, कन्फ्यूजन कम होगा, सारे लोग एक ही चीज़ बोल रहे होंगे। We need to, I think, have a collective system where it's trusted, which is computerized, it's trusted, it's been it's checked and that it works, it's foolproof. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया या फिर फिल्म इंडस्ट्री मिलकर एक ऐसी बॉडी बनाए जिसका काम ऑफिशियली फिल्म के कलेक्शंस बताना होगा। पूरे मीडिया और ऑडियंस के बीच इन कलेक्शंस को ये ऑफिशियल बॉडी डिस्प्ले करे और बताए कि आखिर क्या है रियल कलेक्शंस। इससे जहां फिल्म के रियल कलेक्शन का पता चलेगा, वहीं फेक कलेक्शंस का कॉन्सेप्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन इस तरह की ऑफिशियल बॉडी की बात बोलना जितना आसान है, उससे बनाना उतना ही मुश्किल।
ब्रेक के बाद आगे है ऑडियंस का परसेप्शन बदलने के लिए फेक कलेक्शंस के अलावा स्टार्स अपनाते हैं कौन कौन सी बड़ी ट्रिक्स। यू स्टे विद अस। आपकी फिल्म ने 200 करोड़ बनाए या 100 करोड़ बनाए या whatever की सुपर हिट हुई, it doesn't really matter whether it actually ran or not. स्टार्स और फिल्म मेकर्स फिगर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं और बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। क्या चीट किया जा रहा है? उनसे तो यही कह जा रहा है, बहुत लोगों ने देखी है, आप भी देखिए। आई थिंक ये फिगर्स वैसे भी पब्लिक में डिस्कस नहीं होने चाहिए। आप सुनेंगे कि पिक्चर 100 करोड़ बनाई तो ऑटोमेटिक वो पिक्चर जाके देखेंगे आप? मुझे वो लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म रिलीज होने के बाद हाइप क्रिएट करने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज सिर्फ फेक कलेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि स्टार्स अपनाते हैं और भी कई ट्रिक्स, जिनकी डिटेल्स बिग स्टोरी की इस स्टोरी में। फिल्म के फेक कलेक्शंस, फिल्म की कमाई को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना, मीडिया में रॉन्ग कलेक्शंस बताना। अपनी फिल्म का परसेप्शन बदलने के लिए स्टार सिर्फ इन्हीं ट्रिक्स को यूज नहीं करते हैं। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बिग स्टोरी आपको बताने जा रहा है कुछ ऐसे ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल स्टार्स फिल्म का परसेप्शन चेंज करने के लिए करते हैं। शो क्रिटिक्स रेटिंग। फिल्म को 5 स्टार मिले हैं, फिल्म को 4 स्टार मिले हैं। प्रोड्यूसर्स इस तरह के बड़े बड़े एड न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करवाते हैं। जिस किसी ने भी सही रिव्यू किया होता है, उससे मेकर्स ज्यादा सामने आने नहीं देते, और जिसने भी फिल्म को ज्यादा रेटिंग दी होती है, उसके बारे में हर न्यूज़पेपर, टैबलॉइड और मैगजीन्स में प्रिंट करवाते हैं। सक्सेस पार्टी। ये थोड़ी अजीब बात है, लेकिन सच है। बॉलीवुड में फिल्म को रिलीज हुए 2 दिन भी नहीं होते कि फिल्म की सक्सेस पार्टी रख दी जाती है। बॉलीवुड के साथ साथ पूरी मीडिया को भी स्पेशल इनवाइट दिया जाता है, ताकि अगले दिन हर चैनल पर ये चले कि फिल्म की सक्सेस पार्टी हुई, चाहे फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट ही क्यों न रही हो। स्पेशल स्क्रीनिंग फॉर स्टार्स। ये तो बॉलीवुड में हद से ज्यादा हो गया है। कोई भी फिल्म हो, इसका सुपर परसेप्शन बनाने के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी जाती है। एक बार नहीं बल्कि कई बार रखी जाती है, जिसमें जिसकी जितनी पहचान होती है, वो उतने टॉप बॉलीवुड स्टार्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को बुलवाता है। ऑब्वियसली इन स्टार्स को कवर करने के लिए मीडिया आती है, तो स्टार्स मीडिया के सामने फिल्म की जमकर तारीफ करते हैं। इतना ही नहीं, सभी स्टार्स घर जाकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फिल्म के बारे में ट्वीट भी करते हैं। इन ट्रिक्स को अपनाकर फिल्म मेकर्स ऑडियंस को फूल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा सवाल अभी भी वही है, फेक कलेक्शंस, पेड क्रिटिक्स रेटिंग, स्क्रीनिंग, सक्सेस पार्टीज, क्या इस तरह की ट्रिक्स वाकई फिल्म को सक्सेसफुल बनाती है? We think not, क्योंकि अकॉर्डिंग टू अस, एक फिल्म तभी सक्सेसफुल होती है जब वो ऑडियंस के दिल को छूती है। बिग स्टोरी के कंक्लूजन को जानने से पहले ये देख लेते हैं कि ऑडियंस ने ट्विटर @Zoom TV पर क्या रिएक्शन दिया है। डू दे थिंक बॉलीवुड स्टार्स यूज फेक कलेक्शंस टू क्रिएट हाइप? Yes, Chris 3 started the new trend of faking figures in Bollywood now. Another reaction, yes, it's a new trend in Bollywood for film success and it's working. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड इंडीड अब हाइप के लिए फेक कलेक्शंस का इस्तेमाल करने लगा है, जिसे रोकना बॉलीवुड की क्रेडिबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज ये ट्रेंड बॉलीवुड को किस ओर ले जाएगा कोई नहीं जानता। आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। We will be back next week Saturday 12:30 p.m. with yet another fresh episode. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.